आवाज आ रही है? जी बाबा जी। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय। कल हमने 15वां श्लोक पढ़ा था और उस पर भगवान ने एक बहुत ही कठोर बात कही थी हम सबके लिए, और वही बात हर युग में महापुरुषों ने कही है और आज भी महाराज जी कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज जी? मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, लेकिन लोग इस तरफ ध्यान देते नहीं है। इसी बात को भगवान कृष्ण बड़े कठोर लफ्जों में कह रहे हैं कि नमाम दुष्टनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। कह रहे हैं दुनिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो कौन है? दुष्ट हैं, मूर्ख हैं और नीच हैं। कल नीचे बताया था कि मतलब नीचे की इंद्रियों में, नीचे के चक्रों में, खासकर कामी क्रोधी लालची। तो ये होने के कारण से वो मेरी शरण में नहीं आते। और आज भी क्या होता है, महाराज जी के शरण, महाराज जी के क्या असूल है? जो गुरु के शरण में चला गया उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम गुरु की शरण ग्रहण करते नहीं है। और फिर भगवान खुद ही कह रहे हैं कि लोग मेरी शरण में क्यों नहीं आते। उसका कारण है कि माया अपहृत ज्ञान, कि सबकी बुद्धि को माया ने अपने बस में किया हुआ। और माया का रूप क्या? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। इन चीजों ने सबके दिमाग को, सबके मन को बांधा हुआ है और सब आसुरम भाव, और सारे के सारे जो है वो राक्षसों की तरह जी रहे हैं। तो ऐसा जो दुनिया में है, अब सवाल पैदा होता है कि आज हम कलयुग में, ऐसा कलयुग में ही हो रहा है या और युगों में भी होता था? तो उसको भगवान बड़ी खुल के समझा रहे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कह रहे हैं कि 4 तरीके के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। कौन से हैं? कौन से लोग? जो भगवान को याद करते हैं। कह रहे चारों के चारों मुबारक है, कम से कम याद तो करते हैं भगवान को। भगवान को याद करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान को लोग किस लिए याद करते हैं? आर्त दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो करें। जब कोई चोट लगती है, जब कोई पीड़ा होती है, जब कोई बीमारी लगी जाती है, तो उस समय भगवान 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 भगवान, जो भगवान के जिस रूप को मानता है उसको रखने में लग जाता है पूरी जिज्ञासा के साथ। तो भगवान के यहाँ घंटी बजती है, प्रभु के पास उसके दुख दूर होते हैं कुछ ना कुछ। तो जैसे उसके दुख दूर हुए फिर भगवान भूल गया। दूसरे जिज्ञासु, अब किताबों में पढ़ा भगवान होता है, तो भाई एक किताब में पढ़ा भगवान, तो चलो दूसरी किताब देखते हैं सर भगवान होता कि नहीं होता है। फिर ऐसे धर्मशास्त्रों को टटोलने लगे, फिर जाके देखे कि नानक पंथी का भगवान कैसा है, कबीर पंथी का भगवान कैसा है, महावीर का भगवान कैसा है। लोगों की छानबीन करने में लगे रहते हैं। उनका मकसद जो है वो ज्ञान की छानबीन करने में है, उस ज्ञान की श्रेष्ठता को प्राप्त करने में नहीं है। किताबें पढ़ लेते हैं, ज्ञान हासिल कर लेते हैं, फिर लंबी लंबी डिबेट करते हैं, फिर आपस में तर्क वितर्क करते हैं, और फिर वो पढ़े लिखे लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं। बताओ, तो ऐसे जिज्ञासा का क्या फायदा कि जो जिज्ञासा अपने गले की हड्डी बन जाए। जिज्ञासा पूरी नहीं हुई तो छोड़ दिया, बातों से जिज्ञासा पूरी हुई तो आगे जाना बंद कर दिया। और तीसरे अर्थार्थी, दुनिया में पैसे की जरूरत सबको है। किसी को जीने के लिए जरूरत है, किसी को ऐश करने के लिए जरूरत है, लेकिन पैसा सबको चाहिए। तो कह रहे हैं कि आज भी महाराज जी, संत राजेंद्र सिंह जी एक दिन कह रहे थे अपने
उसमें प्रवचन में कि मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मुझे 95% लोग ऐसे मिलते हैं जो या तो दुखों की बात करते हैं या पैसे की कमी की बात करते हैं या जो रिश्तों की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। कोई कोई धर्मशास्त्रों का तर्क वितर्क भी करता है। लेकिन जो ज्ञानी है प्रभु प्राप्ति के रास्ते की चाह रखता है, ऊपर के मंडलों में कैसे जा सकते हैं। महाराज जी कह रहे थे कि 2-4% मुश्किल से होंगे कि जिनको इस बारे में कोई इंटरेस्ट है। अगर 96% लोगों को तो अंदर की दुनिया का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये 4 तरह के लोग हैं जो पूजा पाठों में लगे रहते हैं। सब सारे के सारे पुण्य आत्माएं मुबारक हैं, कभी ना कभी वो इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन 3 तरह के लोगों का तो दुनिया की चीजों तक ही उनकी दौड़ होती है। ज्ञानी जो होता है उसकी कोशिश होती है कि वो भगवान की तरफ जा सके और उस रास्ते पर आगे बढ़ सके। अब कहें ये 4 तरह के जो हैं, ये 4 तरह के लोग हैं, तो उसमें 4 तरह के लोगों की असलियत बता रहे हैं अगले श्लोक में कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते। अब तीनों को क्यों नेगलेक्ट किया भगवान ने? 3 तरह के लोग हैं, वो अपनी पीड़ा को सॉल्व करके भाग जाते हैं। बीमारी ठीक हुई, भाग गए, गुरु को भूल गए। पैसा टका मिल गया, संपन्नता आई, गुरु को भूल गए। थोड़ी बहुत ज्ञान की जिज्ञासा होती है, पढ़ ली, हम तो सब जानते हैं, गुरु को भूल गए। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो 2% 3% लोग होते हैं, उनके बारे में भगवान कह रहे हैं कि तेरे साम मतलब हर लोगों में ज्ञानी नित्य युक्त रोज भगवान से जुड़ने की कोशिश करने वाला वो ज्ञानी होता है, जिसके जीवन में प्रभु प्रेम की प्राप्ति का एक श्रेष्ठ स्थान होता है, जिसके दिल में एक ही लगन होती है कि मैं किसी तरह से प्रभु प्राप्ति कर लूं। वो बेचारा कोशिश करता है, गिरता है, दुनिया की मुसीबतें झेलता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, लेकिन अपना भाव छोड़ता नहीं है। और उसकी पहचान क्या बता रहे हैं? नित्य युक्ता। नित्य युक्ता में पहली अवस्था है कि 24 घंटे जुड़ा रहता है। दूसरी अवस्था है कि जब टाइम मिले तब जुड़ता है। हमारा जी क्या कहते हैं? सिमरन करते रहो पूरा दिन, 2-2.5 घंटे भजन के लिए कहते हैं, जब तुम्हें उचित समय मिले। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है कि 24 घंटे शब्द से जुड़े रहो। तो ज्ञानी की 2 अवस्थाएं। एक ज्ञानी वो है जो नियम से भजन सिमरन करते हैं, दिन में सिमरन करते हैं मन के द्वारा। ज्ञानी की दूसरी अवस्था है जब उसका शब्द खुल जाता है तो 24 घंटे वो शब्द में लीन रहता है। तो कह रहे हैं प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, मतलब ज्ञानी ही एक ऐसा प्राणी है जो इस भक्ति के मूल्य को समझता हो। मतलब भक्ति को सर्वश्रेष्ठ, अत्यर्थम, अति अर्थम, अति अर्थम मतलब सबसे ज्यादा कीमती। ज्ञानी की जिंदगी में प्रभु को जानना, प्रभु की तरफ चलने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसको जानना, उसकी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ। और तब क्या होता है? अहम सहच मम प्रिया। तो क्या होता है? जब ज्ञानी प्रयास करता है तो ज्ञानी की जो प्रार्थना है वो प्रभु तक पहुंचती है और प्रभु की कृपा ज्ञानी तक पहुंचती है। एक बच्चा है, वो अपने पिता के पास जा रहा है, रास्ते में मुसीबतें हैं, पिता सर्वशक्तिमान है, वो देख रहा बच्चा मेरी तरफ आ रहा है, बच्चा नहीं जानता कि पिता मुझे देख रहा है,
लेकिन पिता देख रहा है। जब पिता उसको देख रहा है बच्चे को और बच्चे की तरफ देख रहा है, तो पिता बच्चे के लिए गुप्त तरीके से उसकी सहायता के लिए प्रबंध करता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं और प्रभु से कुछ नहीं मांगते, तो प्रभु अपने तरीके से हमारी शारीरिक प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, हमारी जिज्ञासा की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, हमारी आर्थिक प्रॉब्लम को भी दूर करता है। जो बच्चा पिता को प्रेम करता है, पिता बिन मांगे उसको सब कुछ दे देता है। तो भगवान ज्ञानी के जीवन की, भक्त के जीवन की एक सीक्रेट बात बता रहे हैं। क्या हम जब भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, हम सोचते भगवान मेरे पास ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है, वो साधन नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं भक्ति के रास्ते पर साधन भगवान कई तरीके से करते हैं। जैसे कोई आश्रम है, अब आश्रम में भंडारा होना है, हमने संकल्प किया, तो भंडारे में क्या क्या खर्च होगा उसको देने के लिए परमात्मा लोगों के दिलों में जाकर के भावना देता कि जाओ भंडारे में दे के आओ। भंडारे का जो प्रबंध करने वाला है वो कोई अपने पद से थोड़े भंडारा करता है। तो भंडारे में कहाँ से आएगा, वो गुरु महाराज जी की कृपा होती है। इसी तरह से भक्त जब अपने रास्ते पर चलता है तो उसकी सुविधाओं का ध्यान किसको होता है? परमात्मा को, उसके गुरु को। जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा गुरु मेरी हर बात को जानता है और मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मेरे मांगने से पहले ही मुझे वो दे देगा। इसी बात को भगवान कहे प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ज्ञानी ही मेरे मूल्य को समझते हैं, ज्ञानी ही मुझ परमात्मा के महत्व को समझते हैं। अहम सहच, मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूँ, मैं वो हो जाता हूँ। सहचमम प्रिय, मैं उसको प्रिय हो जाता हूँ, वो मुझको प्रिय हो जाता है। हम जितना प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु उससे 1000 गुना हमको प्यार करता है। जैसे महापुरुष कहते हैं अगर हम एक कदम प्रभु की तरफ चलते हैं तो 1000 कदम प्रभु हमारी तरफ चल के आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई कोशिश करो, प्रेमी बनो, ज्ञानी बनो, ठीक है। परमात्मा से दुनिया मत मांगो, परमात्मा से कुछ भी मत मांगो, खाली से प्रेम करो, वो अपने आप ही सब कुछ दे देगा। अब कह रहे हैं उदारा सर्वे एव इति ज्ञान त्वत् आत्मैव मे मतम। तो कह रहे हैं उदारा माने उदार हृदय, सर्वे एव इति ज्ञान, कह रहे हैं समस्त लोगों में ज्ञानी ही है, प्रेमी ही है, जिसके दिल में सब लोगों के लिए प्यार पैदा होता है। तू आत्मैव मे मतम, मतलब कि प्रभु की तरह जो प्यार प्रभु के अंदर होता है वही प्यार भक्त के अंदर पैदा हो जाता है। भगवान सबको प्यार करते हैं क्योंकि भगवान सबके अंदर है। तो जो भगवान के, जैसे वो प्रेम के बारे में कहता है, शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम, आत्मिक प्रेम। जब हमें आत्मिक प्रेम की समझ आती है तो हम सब जीवों को प्यार करते हैं, मनुष्यों को नहीं, जीवों को भी प्यार करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो प्यार करने की शक्ति है, जो माँ भगवान की श्रेष्ठताएं हैं, वो उस ज्ञानी के अंदर भी आने लग जाती। उदारा, भगवान की क्या? उदार, सबको प्रेम करना। सर्वे एव इति ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, भगवान कह रहे हैं कि मेरी निगाह में, मेरे मत में वो ज्ञानी मेरे सारे गुणों को धारण कर लेता है और आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, और कह रहे हैं कि आस्थितः सही युक्तात्मा। अब देखिए आज्ञा चक्र पर कौन रुकेगा? आज्ञा चक्र पर वही रुकेगा जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बस में करेगा। तो आस्थितः सही युक्त आत्मा,
आत्मा की जानकारी प्राप्त करना और आत्म तत्व में स्थित रहना किसके बस में है? जो प्रभु को प्यार करे, जिसे प्रभु प्यार करे। तो प्रभु की शक्ति जब हमें मिलेगी तभी हम आज्ञा चक्र पर ज्यादा देर रुक सकते हैं। आस्थिता का मतलब होता है स्थित होना। सही युक्त आत्मा, वो आत्मा, वो मनुष्य, हमारी आत्मा उस परमात्मा की शक्ति के साथ जो है तभी जुड़ पाएगी। मानव अनुत्तमाम गतिम, भगवान कह रहे हैं कि मुझ जैसी ही उस आत्मा की सर्वोच्च गति हो जाएगी। भगवान ये नहीं करेंगे वो मुझे प्राप्त करेगा, भगवान कह रहे हैं वो मेरा रूप बन जाएगा। इसीलिए महापुरुषों को कहा जाता है प्रभु के रूप है, साक्षात परमात्मा। सतगुरु देह प्रकट हरि, क्यों कहते हैं सतगुरु देह प्रकट हरि? तो जैसे सतगुरु देह प्रकट हरि है, ऐसे शिष्य शरीर में उसका गुरु प्रकट हो जाता है। तो कह रहे हैं ये अवस्था फिर हमें प्राप्त होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते जानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितम स महात्मा सुदुर्लभ। अब भगवान एक बड़े गूढ़ ज्ञान की बात करें। जैसे भागवत में आता है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित, बिल्कुल वही बात यहाँ कह रहे हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित, हमारे बहुत सारे जन्मों के शुभ कर्मों के कारण से सत्संगम से लगते पुरुष वेदा है, तब हमें सत्संग मिलता है। अंदर का सत्संग भी मिलता है, बाहर का भी मिलता है। इसी कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते, हमने बहुत सारे जन्म लिए, अनेकों जन्मों में हमने भक्ति के रास्ते पर कोशिश करी और हमारा जो मन है वो शुद्ध होता चला गया। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो लोग पूरी तरह से मेरी शरण में आ सकते हैं या आते हैं या आने की भावना रखते हैं, उनका कोई एक दिन में नहीं हुआ हिसाब किताब। बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों तक उन्होंने भक्ति करी और कई जन्मों तक भक्ति के बाद जब आखिरी जन्म में वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, तो वो लोग सोचते हैं अरे इसको आत्मज्ञान हो गया। अरे भाई, जो आदमी 16 साल पढ़ेगा उसी को तो एमए की डिग्री मिलेगी, जो और 5 साल पढ़ेगा, 21 साल पढ़ेगा, उसी को डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। अब एक आदमी जिसने स्कूल में एडमिशन लिया, पढ़ता लिखता है नहीं, वो कहे अरे इसने कैसे पीएचडी की डिग्री कर ली? तो भाई पहले तुम उस अवस्थाओं से गुजरो ना। तो भगवान करें कई जन्मों के शुभ कर्मों के, कई जन्मों की भक्ति के बाद हमें वो ताकत मिलती है कि हम प्रभु के शरणागत होते हैं। शरणागत होने का मतलब क्या है? कि अपना जीवन प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। तन दादम जान दादम इमादम वासुदेव सर्वम इति सर्वात्मा सुदुर्लभ, जिसके जीवन में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज गॉड फॉर हिम, उसके लिए सब कुछ परमात्मा है। यो मां पश्चिंति सर्वत्र, जब हम ये सोच देते हैं कि मेरा गुरु ही सब कुछ है, अगर हम गुरु के साथ जुड़े, मेरा गुरु भगवान है। जैसे वो भीखा जी की एक कहानी सुनाते हैं, एक महात्मा थे, कि भाई तेरा भगवान कौन है? कहता भीख। तेरा रसूल कौन है? भीख। तो उसको कहा कि भाई ये तो नास्तिक है, कत्ल कर। राजा के पास ले गया उसको, कत्ल करने की मोहर राजा लगाता है। राजा ने पूछा तेरा रसूल कौन है? क्या भीख। भगवान तेरा खुदा कौन है? क्या भीख। राजा ने समझ गया ये कोई मस्त आदमी है। तो वहां पर बरसात नहीं हुई थी, बड़ा सूखा पड़ा हुआ था। राजा ने कहा अपने भीख से कह कि वर्षा कर दे। क्या ठीक है, मैं कहूंगा। कब आओगे? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आऊंगा।
दूसरे दिन बड़ी भयानक वर्षा हुई जल थली को। तीसरे दिन जब वो वापस आया तो कहते हैं राजा ने 21 गांव का पट्टा दिया उसको। उसने मना कर दिया कि मैं अपने भीख के पास अभी ना जो जो डर चीजें हैं, जो नाशवान चीजें, मैं अपने भीख के पास नहीं लेके जा सकता। कहने का ये मतलब है कि भाई परमात्मा तो हमारे शरीर हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण से, हमारे मन की चंचलता के कारण से, हमारे अंदर वासनाओं की जो अभी इच्छाएं, उनके कारण से पर्दा पड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं उस पर्दे को जब हटेगा तो सब कुछ तो अंदर ही है। घर में सारा सामान है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। लाइट जला लो, सारा सामान दिखाई देता है, और सामान कहीं बाहर तो थोड़ा है, सामान तो पहले से वहां था। ऐसे हमारे के अंदर की जब बत्ती जलती है तो हमें परमात्मा भी दिखाई देता है, अपनी आत्मा भी दिखाई देती है। तो वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव, सब कुछ भगवान है, सब कुछ हमारे महाराज जी है। सब महात्मा सुदुर्लभ, असली महात्मा वही है, असली ज्ञानी वही है, असली सत्संगी वही है, असली भक्त वही है, जो अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने भगवान को अपने जिस्म की धड़कनों के साथ देखता है। उसके सिवाय वो कुछ नहीं देखता, किसी को कुछ नहीं समझता। समझता मतलब ये नहीं कि हमने नफरत करनी किसी से, मतलब न वो मांगता है, न अपेक्षा करता है, उसी को याद करता है। अब ये अवस्था बड़ी खतरनाक है, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हम इंसान हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की भी बात कह रहा हूँ। हम इंसान हैं, भगवान के साथ प्यार करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए हमारी आत्मा संसार में किसी न किसी आकार के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, क्योंकि जो इंसान है उससे प्रेम करना आसान है। भगवान के निराकार रूप से प्रेम करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने मूर्तियां बनाई, साकार रूप बनाया। तो जब साकार रूप बनाते हैं तो लोग कितने ठाकुर जी को कपड़े पहनाओ, ठाकुर जी की मूर्ति को नहलाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो ये कोई आडंबर नहीं है, ये उस निराकार परमात्मा को साकार रूप में रख करके उससे प्रेम करना, उससे व्यवहार करना। मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने वार्तालाप करती थी तो कहते हैं भगवान प्रकट हुआ करते थे। सूरदास जी के सामने भगवान प्रकट हो जाते थे, नामदेव जी के सामने भगवान प्रकट हो जाते थे। तो साकार पूजा की जरूरत तभी हुई जब हमारे अंदर निराकार से जुड़ने की सामर्थ्य नहीं। इसीलिए जैसे सत्संग भी है, तो सत्संग में महाराज जी होते हैं, महाराज जी के बाद कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके साथ भी लोग श्रद्धा करते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जी से हम बात तो कर नहीं सकते, महाराज जी से हर समय हम अपने लेवल पर बात तो कर ही नहीं सकते, असंभव। कभी जिंदगी में एक आध बार बात हो जाए तो हो जाए। तो इसीलिए प्रभु के लिए जो प्रेम रखते हैं हम उनसे भी प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बातचीत करना आसान है। इसी तरह से निराकार परमात्मा से बातचीत करना मुश्किल है, परमात्मा के किसी रूप, किसी मूर्ति से बातचीत करना आसान है। इसीलिए पूजा की पद्धति शुरू हुई, और पूजा के टाइम पे जो लोग जब भगवान की आरती करते हैं, भगवान को कपड़े पहनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो यो समझो कि वो समाधि की अवस्था में होते हैं। सच्चे भक्त को देखोगे तो वो समाधि की अवस्था में होते हैं उस समय, जब वो भगवान को, चाहे वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, या शिवलिंग का कोई स्नान करा रहे हो, या मूर्ति का, उनकी अवस्था भी भक्ति होती है, और समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं कई लोग। तो वो रास्ता कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ, उस रास्ते में निराकार को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। और लोग साकार में ही रह जाते हैं, निराकार की तरफ जाते हैं, इनको बताने वाला है ही नहीं उनको। तो रास्ता वो भी प्रभु की दरगाह में जाता है, और रास्ता ये भी प्रभु की दरगाह में जाता है। तो इस तरह से भगवान ने कह रहे हैं कि वे देखो, जीवन में अगर सबसे जरूरी कोई ज्ञान है तो उस परमात्मा को अपने दिल में बसा लो, उसकी याद अपने दिल में बसा लो, और जहां तक हो सके उसके जिक्र में डूबे रहो। क्या ये अवस्था?
जब शब्द प्रकट हो जाए तो शब्द में डूब जाओ, रात और दिन शब्द को याद करो, शब्द को बचते रहो। जब शब्द को बचोगे तब उस हिसाब से जो है वो हमारा जीवन का एक अलग दृष्टिकोण पैदा होगा। अब इसके बाद आगे जो श्लोक है उसमें सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो गया, तो इसलिए उसको हम कल लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। जय महाराज जी। जय महाराज जी।